कैदी नंबर 804 मुर्शद खान और कप्तान के नाम से गुलकार मलकू के गाने मशहूर होने पर क्या उन्हें कोई धमकी या थ्रेट कॉल मिली? मलकू के कॉन्सर्ट पर पुलिस क्यों आई थी? सारा अल्ताफ है, शामी भी है, मैं भी हूँ, एहसन भी है। तो SHO ने ना मलकू साहब के इस तरह हाथ पकड़ा है। कैसर भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो नकदा कोका मलकू भाई ने गाना गाया था, तो ये बताएं उसमें कैदी नंबर 804 किस तरह आया था, और ये पहले से सोचा हुआ था या गाना रिकॉर्ड करने के बाद या लिखने के बाद सोचा गया जिसमें कैदी नंबर 804 भी डाल दीजिए, क्योंकि ये एक ही लाइन है बस। अच्छा, ये नकदा कोका एक ना लव सॉन्ग है, तो मलकू साहब के गाने जो कि वैसे भी वायरल होते हैं जी। अच्छा, अब हम पे अब ज़्यादा थोड़ी सी बात आ गई है कि मलकू साहब का ये गाना जो नकदा कोका, ये कुछ ज़्यादा वायरल हो गया, अल्लाह ने करम फरमा दिया। और ये जो आप कैदी नंबर 804 की बात कह रहे हैं ना जी, कैदी नंबर 804 कभी पाकिस्तान की तकदीर बदलने की बातें करते थे, तो कभी वो हमारे लीडर हुआ करते थे। ठीक है। अब वो अगर जेल में हैं, हाँ जी, तो हम तो पब्लिक हैं। ठीक। मलकू साहब हो, आप हो, मैं हूँ, हमारा हक तो है किसी को प्यार करना। हम किसी के साथ हमारी एफिलिएशन तो हो सकती है ना जी, कि नहीं हो सकती? हाँ जी, हाँ जी। तो वो उस प्यार में उन्होंने, ये मलकू साहब ने खुद लिखा कैदी 804। अच्छा, ये गाना लिखने के बाद में ऐड किया गया या पहले ही लिखने के दौरान भी? नहीं, ये प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। मलकू के बारे में इतना मैं कहूँगा कि उसको एक तो नींद कम आती है, वो सोते भी कम है, खाते भी कम है। वो 24 घंटों में से ना कोई 20 घंटे अपने स्टूडियो में रहते हैं, तो उनका माइंड चलता रहता है। बन गया गाना, नकदा कोका बन गया। तो 2 दिन बाद मैं स्टूडियो जब मतलब एक ब्रेक के बाद आया हूँ, कहते यार एक चीज़ डाली, एक लाइन डाली है मैंने कि कैदी नंबर 804, ठीक है जी। मैंने कहा भाईजान ये क्या है? कहते ये इमरान खान का नंबर है, कैदी नंबर 804। मैंने कहा जान दो, फिर वो ऐसा जान देता है, वो उन्होंने कहा नहीं रुकना। ये बताएं, मंसूर अली खान है, मशहूर एंकर हैं। हाँ जी भाई। तो उन्होंने एक व्लॉग किया, बताया जी कैदी नंबर 804 के नाम से जब ये मलकू साहब ने गाना गाया, तो उसके बाद ना उनको धमकी दी गई है कि बाज आ जाओ। क्या ये धमकी मिली थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पहले तो मंसूर भाई को मैं बिल्कुल ये उनको झूठा नहीं मैं कर रहा हूँ, उनको झूठा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मलकू साहब का मैनेजर हूँ। अच्छा। तो डिफेंड करना मेरा हक है जी, ठीक है ना जी। उनके बारे में सच बात करना मेरे उसमें आता है, फ़र्ज़ में आता है। अच्छा, ठीक है ना जी। तो नहीं, हमें तो नहीं किसी कोई धमकी नहीं। फनकार तो साझा होता है जी, फनकार। अब आप कह रहे हैं कैदी नंबर 804, मलकू साहब ने वो गाना गाया जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब आए हैं ना जी, तो उन्होंने सबसे बड़ा गाना उन्होंने गाया था। अच्छा, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इस गाना गाने के बाद कैदी नंबर 804 की जो लाइन, मतलब कि नकदा कोका, कैदी नंबर 804 के बीच में लाइन है, ये गाना गाने के बाद कोई कॉन्सर्ट कर रहे थे, वहाँ पे पुलिस आ गई थी, जिसके बारे में मलकू साहब ने ब्रीफ भी किया था कि वो वैसे ही आए थे। हाँ, तो आप जरा बता दें वो पुलिस क्यों आई थी और उसके बाद एक बार फिर पुलिस आ गई थी? नहीं, वो उनका प्रोटोकॉल था। और हमारे साथ जो एक सिंगर हैं सारा अल्ताफ जी, जो उसमें ड्यूट में हैं भी। अब हुआ ये कि मलकू भाई गा रहे थे जी, मैं, सारा अल्ताफ और हमारे जो दूसरे मैनेजर हैं एहतशाम, ठीक है ना जी, ये हम एक साइड पे खड़े थे। बस एक मॉब सा था, रश था। तो जैसे उन्होंने गाना ख़त्म करना था, ऐसे ही होता है, कोई भी आर्टिस्ट हो ऐसे ही होता है, हमारी ये ड्यूटी भी होती है। अच्छा, मैं मलकू साहब के पास, वो SHO और वो दूसरे पुलिस एहलकार स्टेज पे चलेंगे, सेल्फीज़ बनाते रहे। और जैसे उन्होंने सेल्फीज़ बना के हटे हैं, तो शो उनको गाड़ी तक छोड़ने के लिए ना एक हजूम की शक्ल में ना लोग थे, तो SHO ने ना मलकू साहब के इस तरह हाथ पकड़ा है, उनको लेके जा रहे हैं। साथ वो सारा अल्ताफ हैं, शामी भी है, मैं भी हूँ, एहसन भी है, हम सारे उसी तरह जा रहे हैं, कोई मसला नहीं। 2 दिन के बाद पता चला कि जी मलकू साहब को पुलिस ने पकड़ लिया। तो पकड़ा तो नहीं था, हम तो अपने घर थे, अपने शोज़ पे थे। आपको जब पता चला था, ये खबर आप तक आई थी, तो उस वक्त आप मलकू साहब के साथ थे? मैं जब ये वीडियो बनी तब भी साथ था, जब ये किसी मतलब के कंट्रोवर्सी किसी ने ये क्रिएशन इसकी की, तब भी मैं मतलब कि उनके साथ ही था। जब हमें टेलीफोन कॉल्स आनी शुरू होगी, नकदा कोका गाना वायरल हुआ जिसमें कैदी नंबर 804 की एक लाइन थी, उसके बाद फिर मलकू साहब ने जो मजीद गाने गाए हैं वो डायरेक्टली खान के नाम से, कप्तान के नाम से, इस तरह से एक और बल्कि चौथा गाना भी आ गया। तो ये क्या उसके बाद फैसला किया गया या पहले ड्राफ्ट में था कि अब इसके बाद ये गाने आएंगे? अच्छा नहीं, मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपको भी और सबको भी, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी पाक फौज जिंदाबाद। हमें किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना। मैं बिहाफ ऑन मलकू साहब बोल रहा हूँ,
मलकू भाई के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। हम ना ऐसे बंदे हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हमें लोग प्यार करते हैं, ठीक है ना जी। पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो या पार्ट 3 हो, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, हाँ। वो हमें पैसे देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी ये करें। हाँ ये ठीक है कि पार्टी के साथ मोहब्बतें भी होती हैं, पीटीआई के साथ हैं, थी या रहेंगी, ये एक सेपरेट इशू है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, बतौर एक मैनेजर आपने उनको कहा नहीं कि बस कर दो, यहाँ रुक जाओ? बॉस इज़ बॉस, बॉस तो फिर उसके साथ उसका हम उनको ये नहीं कह सकते कि ना करें और ये करें। हाँ। वो देखें, उनका जो दिल चाहता है वो करते हैं। सही है। इमरान खान से मलकू साहब की जो मोहब्बत है वो कब की है और कितनी मुलाकातें हुई हैं? और जब ये गाना वायरल हुआ है, पीटीआई की तरफ से रब्ते हुए हैं कि आपने तो हमें मतलब कि ज़्यादा एक हाइप दे दिया है? जिसका नाम मलकू है वो रिस्पांस लेना ही नहीं चाहते, वो अपनी धुन में रहते हैं। हाँ। उनको ये अच्छा, ये लोगों को लगता है कि जी पीटीआई का रिस्पांस आया, फलां का, खान साहब का खुद का रिस्पांस आया। नहीं भाई, उसको इस चीज़ से गर्ज ही नहीं। हाँ। वो बंदा और टाइप का है, आप उसको नहीं जानते। हाँ। वो बंदा और है, वो भाई दरवेश आदमी है, वो बड़ा बख्तों वाला है, वो तो अपने बस काम में लगा रहता है। सही है। आप मलकू साहब के मैनेजर हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने नवाज शरीफ साहब के लिए गाने लिखे हुए हैं, नगमे लिखे हुए हैं, वो कौन से हैं वो पहले बताइए। आओ है जी बियां दे नारे बजने ही बजने ने, और वो देखो देखो कौन आया शेर आया। हाँ, ये आपने लिखे हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो ये बताएं कि ये जो गाने हैं अभी भी चलते हैं PMLN के, बहुत वायरल भी हैं, तो ये आपने कब लिखे थे और किस तरह आपकी ये डील हुई थी और उसके बाद दोबारा नहीं अप्रोच किया गया क्योंकि ये गाने अभी तक चल रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एक प्रोड्यूसर थे कराची के, उन्होंने मुझे कॉल की कि यार एक ना एल्बम करना है मुस्लिम लीग नून का, ओके, सारा ही ना। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैंने किया, और बस ये अल्लाह का करम होता है, वो गाना हिट हो गया। तो मैं खुशी से कहता हूँ वो मेरा है। सही है। हाँ जी। ओके, अच्छा ये बताएं, अब मलकू साहब जो पीटीआई के जो दीगर कैंडिडेट हैं, हाँ। मतलब अभी तो इंडिपेंडेंट वो पार्ट ले रहे हैं, वो कौन कौन से जिनके लिए अभी वो मजीद गाने वाले हैं? कुछ जैन कुरैशी के लिए भी गा लिया? हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं। अभी ये उस्मान डार हैं, उनका है, उनकी वालदा का? हाँ, उनकी वालदा का है, और मोनो सलाही साहब का है। अच्छा, वो भी 1-2 दिन में बन जाएगा। हाँ। और काफ़ी सारे हैं और। अच्छा ये बता दें कि ये जो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा कंपेन चलती है, उसको एक वीडियो तो बना दी उन्होंने जवाबन, ठीक है, उसके अलावा कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते इन्हीं सोशल मीडिया पे इतना? मलकू पाकिस्तान का वो फर्जंद है जिसको पाकिस्तान को उन पे फ़ख्र करना चाहिए। और इंडियन कंपनी, उसका नाम नहीं लूँगा, आपको पता ही है, हमने उनको पीछे छोड़ा। टी सीरीज़ के बारे में काफ़ी चल रहा था कि उसके गानों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तोड़े, ऑन द रिकॉर्ड। तो टी सीरीज़ के ने अप्रोच नहीं किया कि हमारे पे भी लगवा? भाई मज़े की बात ये है कि टी सीरीज़ वो कंपनी है कि जो अगर आज आप गाना देते हैं ना जी, तो वो रिलीज़ करेगी 5 साल बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन लें सारे सिंगर कि हमें कॉल आती है टी सीरीज़ से, हमें कॉल आती है जी म्यूज़िक से कि जी मलकू साहब के गाने चाहिए। अच्छा। तो आगे से हम करवाते हैं डील मलकू साहब की, मलकू साहब से बात करवाते हैं। तो मलकू साहब कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, मैं सिर्फ पाकिस्तान का काम करूंगा। अगर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, आप लोगों ने प्यार किया, तो मैं क्यों जाऊं भी दुश्मन लोगों के पास में, अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क का काम करूंगा। ये बताएं कि ये जो पॉलिटिकल गाते हैं उसका ज़्यादा चार्ज करते हैं मलकू साहब या फिल्मों या ड्रामों के लिए गाते हैं? तो चार्ज जो करते हैं गानों का, आप ये जो सियासी नगमों का कह रहे हैं? हाँ जी, सियासी नगमों। ठीक चार्ज करते हैं, उनका हक है भाई। नहीं, ज़्यादा किसका करते हैं? दीगर एल्बम का? नहीं, दीगर एल्बम का। इसमें कोई प्यार मोहब्बत कर लेते हैं? हाँ, ये देखना, अब आप हैं भट्ट साहब, आप हमें कहें कि यार मेरा कज़न खड़ा है, तो मलकू साहब ये गाना गा दें, हम किस मुंह से आपसे पैसे मांगें? इसमें एक रिलेशनशिप होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे पैसे वो टिका के लेते हैं, पैसा टिका के लेते हैं। कैसर भाई ये बताइएगा कि नक्ता कोका कैदी 804 हुए, तो ये बताएं, इस गाने के बारे में एक बंदा दावा कर रहा है कि ये उसका गाना है, उसने लिखा है, आप लोगों ने कॉपी किया है। सूरज को आईना दिखा रहे हैं आप। मलकू हक रखने वाला बंदा नहीं है। अच्छा, वो जो जिसने सिंगर ने साथ गाया, सारा अल्ताफ जी, अगर खुदा न खास्ता मलकू हक रखते हैं तो वो नहीं रखने देंगी। अगर ये दोनों रखते हैं तो मैं ही नहीं रखने दूंगा। पहली तो बात ये। अच्छा, मैं तो स्ट्राइक करने वाला बंदा हूँ। और फिर वो तो हमारे बड़े प्यारे हैं एजाज साहब। अच्छा, हाथ दा मोबाइल, अब ये बात है कि हाथ च मोबाइल, आगे जो लाइन लिखनी है वो शायरी है, वो मलकू साहब ने की है, वो सोचा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी शायर की, जो शायर होता है, उसकी ये माइंड ही नहीं है कैदी 804। ये तो सोचा भी नहीं होगा किसी ने। वही दगा देता है जिसके साथ प्यार हो।
और ये क्रिएटिव बंदे का काम है, ये मलकू का ही काम है। सच्ची लगन का नाम है। हाँ जी, बल्कि मैं आज का इंटरव्यू, मुझे नहीं पता आपने पहले क्या क्या बातें पूछी हैं, वो चलाएं ना चलाएं, ये पोर्शन चलाएं भाई, खुदारा कि ये मलकू का लिखा हुआ है, मलकू का है, मलकू का है, मलकू का है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह।